गोविंदा गोविंदा गोविंदा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आप सभी को तिरुपति बालाजी टेम्पल ले जा रहा हूँ, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ जाने के लिए कैसे जाना है, आपको क्या क्या करना है, कैसे टिकट लेना है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो तिरुपति बालाजी टेम्पल जाने के लिए सबसे पहले जब हम रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं तिरुपति जी के, तो जहाँ से एंट्री होती है और एग्ज़िट होता है, उसके ऑपोज़िट में विष्णु निवासम करके एक स्थान है, हॉल है। मतलब वहाँ फ्री दर्शन काउंटर है, जहाँ दर्शन के लिए आपको टिकट मिलता है। तो वहाँ टिकट लेने के लिए भी बहुत लाइनें लग जाती है। मतलब वहाँ इतनी लाइन लगी होती है कि आपको एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा वेट करना पड़ता है टिकट लेने के लिए भी। और कई बार या आपका लक अच्छा हो तो जल्दी भी मिल जाता है। मेनली सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आप रात के टाइम जाएंगे तो टिकट जल्दी भी मिल सकता है। मेरा लक अच्छा था कि मेरे दर्शन भी हो गए और मेरा टिकट भी इजली मिल गया। जबकि मुझे टिकट मिला था, पर मुझे 2 दिन का वेटिंग का मिला था। पर मेरा लक अच्छा था कि मेरे दर्शन हो गए। मेरे अपने टिकट पे नहीं, मुझे एक फ्रेंड मिल गया था, उसने मुझे अपने टिकट दे दिया था, तो मैंने उसके टिकट के दर्शन कर लिए। तो ये देख सकते हैं आप विष्णु निवासन का जहाँ लाइन लगी हुई है टिकट के लिए, फ्री टिकट के लिए। और ये बस का टिकट है, जो तिरुपति से जहाँ फ्री काउंटर में टिकट मिलता है, वहाँ से ऊपर तिरुमाला जाने के लिए जो बस का टिकट है 65 रुपीज़। और जब हम ऊपर तिरुपति टेम्पल के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो चेक पोस्ट आता है, जहाँ चेकिंग होती है फर्स्ट पॉइंट पे, वहाँ। तो ये सबसे पहले पॉइंट है जहाँ पे आपका सारा सामान चेक किया जाता है, आपको पूरा पैक किया जाता है। तो अगर आप बस से जा रहे हैं तो उसमें 65 रुपीज़ लगते हैं तिरुमला जाने के लिए। और अगर आप जीप से या टाटा सुमो या ट्रैक से जाते हैं तो उसमें 70 रुपीज़ लगते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जीप में जाइए, क्योंकि वो आपको पूरा ऊपर तक छोड़ेगी, मन के गेट तक। और जो बसेस है वो आपको मतलब थोड़ा पहले ही उतार देती है, वहाँ से आगे आपको पैदल जाना होता है। और अगर आप उससे आगे जीप में जाते हो तो उससे आगे आपको फिर 70 रुपीज़ लगेगा। इससे बढ़िया आप पहले ही जीप में जाइए तिरुपति रेलवे स्टेशन से ही। और अब देखिए, जब ये फर्स्ट चेकिंग हो गई थी हमारे सामान की, तो उसके बाद हम दोबारा बस में चढ़ने लग गए थे। और ये तिरुपति जी का जो प्रसाद है ये। तो टेंपल पहुंचने के बाद आप जितना हो सके तो सबसे पहले जल्द से जल्द दर्शन करने की कोशिश करें। जितना जल्दी हो सके आप तेज़ी से अपना सामान या आपका जो शूज़ और चप्पल वगैरह है उसको जल्द से जल्द काउंटर में सबमिट करके, अपना बैग वगैरह काउंटर में सबमिट करके, फ़ोन वगैरह जल्द से जल्द दर्शन के लिए चले। क्योंकि दर्शन के मंदिर जो गोविंदा के दर्शन के लिए आपको बहुत जाना पड़ता है पैदल। तो अगर आप पैदल के लिए मतलब थोड़ा धीरे चलोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तो उम्मीद करना कि आप जल्द से जल्द चलें। जितना जल्द से जल्द चलोगे उतने जल्दी आपके दर्शन हो जाएंगे। मेरा लक अच्छा था कि मेरा दर्शन ओनली 1 आवर के अंदर अंदर हो गया। मुझे कोई वेटिंग नहीं करना पड़ा, जबकि मेरे पास टिकट भी नहीं था। पर बोलते हैं ना कि जब आपको बुलावा हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हो सकता है मुझे बुलावा था उस दिन और मेरा दर्शन हो गया, जबकि मेरा टिकट 2 दिन बाद का था। और मुझे भी इस बात का पता नहीं था कि ये इतनी भीड़ होगी और टिकट 2 दिन बाद मिलेगा। मुझे जब मैं ट्रेन में जा रहा था तो मुझे अचानक कोई एक आदमी मिल गया, उसने कहा कि वहाँ तो दर्शन के लिए पहले ही टिकट लेना पड़ता है। तो फिर मुझे लगा यार अब क्या करूँ। तो मैंने चले गया टिकट लेने, और उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो मुझे 2 दिन का वेटिंग मिला। फिर मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूँ, 2 दिन का कौन रुकेगा यहाँ पे। और दूसरी परेशानी वहाँ ये भी है कि आप अगर सिंगल पर्सन जा रहे हो तो आपको सिंगल पर्सन को वहाँ रूम नहीं दिया जाएगा। जो तिरुपति बालाजी के टेंपल है वहाँ पे भी उनका विष्णु निवासम करके वो है होटल वगैरह, वहाँ सिंगल पर्सन को नहीं दिया जाता। अगर आप डबल हो या ट्रिपल हो तो आपको रूम मिल सकता है। वैसे ही तिरुपति जी रेलवे स्टेशन के सामने जो विष्णु निवासम है वहाँ भी सिंगल पर्सन को नहीं दिया जाता। पर ये एक सुविधा ये है आपको कि वहाँ अगर आप सिंगल जा रहे हो तो वहाँ जो निवासम फ्री काउंटर दर्शन है, वहाँ बहुत बड़ा खुला आंगन जैसा है। तो वहाँ पे आप बेडशीट चादर बिछा के सो सकते हो आराम से। वहाँ कोई डर नहीं है, ना चोरी का आप सामान का, ना कुछ ऐसा। तो आप अगर आपको रूम नहीं भी मिल रहा है तो आप इजली वहाँ सो सकते हो। और अगर आप तिरुपति बालाजी
तिरुमला जाते हो दर्शन के लिए, अगर आप वहाँ भी रुकते हो तो वहाँ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है कि आपको रूम नहीं मिलेगा सिंगल पर्सन को। और जो सिंगल पर्सन और जो रूम मिलते हैं वो 50 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ भी प्राइस है, 100 रुपीज़ भी प्राइस है, 800 भी है। वो डिपेंड करता है कि रूम आपको कैसा चाहिए वहाँ रुकने के लिए। तो टिकट लेने के बाद अगर जब आप पहुँच जाएंगे वहाँ, तो सबसे पहले आप अपना सामान वगैरह लगेज वगैरह सबमिट करने के बाद तुरंत अपना जाइए दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद जब आप वहाँ दर्शन कर लो, उसके बाद आप दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलो तो आप अपोज़िट में आके जो मंदिर का टॉप है वहाँ पे लक्ष्मी जी की मूर्ति है, जो गोल्डन का गोल्ड मतलब कि जो कि गोल्ड का वो बना हुआ है मंदिर का वो टॉप। उसमें बैक साइड में चांदी का एक फ्रेम लगी है, उस फ्रेम में लक्ष्मी माता जी है, लक्ष्मी माता जी की फ़ोटो है। तो उसके दर्शन भी ज़रूर कीजिएगा। और जब दर्शन हो जाए उसके बाद आप आइए लड्डू काउंटर में, वहाँ आपको लड्डू मिलेगा। तो एक टिकट में एक लड्डू फ्री मिलता है। अगर उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा लड्डू लेना है तो 50 रुपीज़ का एक लड्डू है। और अगर आपको 200 मतलब अगर आपको और ज़्यादा लड्डू लेने हैं, बड़ा लड्डू लेना है तो 100 रुपये, 110 रुपये, और 600-700 ग्राम का लड्डू लेना तो 200 रुपये का है। तो एक लड्डू भी बहुत बड़ा होता है, ये जो फ्री में मिलता है। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा लड्डू है। ये मतलब 6 लड्डू के बराबर, 6-7 लड्डू के बराबर एक लड्डू है, जो कि फ्री में मिला था मुझे। तो मुझे 2 लड्डू मिले थे। एक मुझे जो मतलब जो मेरे साथ जिसने मुझे अपना टिकट दिया था, उसका वो अपना टिकट का लड्डू भी उसने मुझे दे दिया था, और मेरे टिकट मतलब जो मुझे अपना टिकट दिया था उसका लड्डू भी मुझे मिल गया था। तो वो उसने इसलिए लड्डू नहीं लिया क्योंकि वो पहले भी मतलब एक दिन पहले भी दर्शन के लिए आ चुका था। तो उसने उस दिन वो कहा मुझे कि मैं 30 लड्डू ले चुका हूँ, तुम ले जाओ ये लड्डू। तो मैंने एक्स्ट्रा लड्डू इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं घर जा नहीं रहा था, और मैं घर पता नहीं कब जाऊंगा, तो ये लड्डू ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने फ्री वाला ही लड्डू लिया, सिर्फ 2। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, और जहाँ तिरुपति बालाजी का मंदिर है तिरुमला में, और नीचे तिरुपति जी रेलवे स्टेशन के सामने जो काउंटर है विष्णु निवासम करके, वहाँ पे आपको फ्री भोजन की व्यवस्था भी है। फ्री मतलब कि आपको से कोई पैसा नहीं लिया जाता वहाँ पे। जो विष्णु निवासम करके रेलवे स्टेशन के सामने तिरुपति जी के, वहाँ आपको लंच प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो टेंपल बालाजी का टेंपल है वहाँ पे तिरुमला में आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम का खाना फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो आपका वहाँ पे एक भी रुपये खर्च नहीं होगा खाने में। और रहने के लिए भी आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। रूम 50 रुपये से स्टार्ट है। और अगर आप रूम नहीं भी लेते हैं तो आप भी वहाँ ईज़िली रह सकते हो, क्योंकि वहाँ जो वो हॉल है दर्शन काउंटर वाला, वो इतना बड़ा है कि वहाँ पे सब ईज़िली सो सकते हैं आराम से, ना कोई डर है। रूम की तरह है, ईज़िली आप चादर बिछा सकते हो और ईज़िली सो सकते हो। तो आपको ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा ये है कि आपको अगर टिकट 2 दिन पहले 2 दिन का वेटिंग मिल रहा है तो आपको रहने की मुश्किल हो सकती है। तो यही है, क्योंकि वहाँ आजकल कोरोना की वजह से ज़्यादा दर्शन नहीं हो रहा है, पर जैसे पहले एक दिन में 1 लाख से ऊपर वहाँ दर्शन होते थे, आजकल कोरोना की वजह से सिर्फ 50,000 तक लोग दर्शन कर पा रहे हैं। पर 50,000 भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि मेरा दर्शन 1 घंटे में हो गया। कहते हैं ना कि बुलावा होता है, तो गोविंदा गोविंदा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को भी दर्शन जल्द से जल्द मिले गोविंदा के। और एक बात और दोस्तों, अपना आधार कार्ड ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि आपको जो टिकट मिलता है वो आधार कार्ड के उस पे ही मिलता है। और जब आप ऊपर दर्शन के लिए जाते हो तो वहाँ पे भी आपका आधार कार्ड चेक किया जाता है कई जगह पे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। और कई बार लग ऐसा होता है कि आप मंदिर के बिल्कुल दर्शन तक पहुंच चुके होते हैं इतना सफ़र करने के बाद, और आपके पास आधार कार्ड नहीं है और वो आपको वापस भेज देंगे, तो मतलब समझो कि आपका पूरा वेस्ट गया वहाँ तक पहुँचना। इसलिए आधार कार्ड ज़रूर ले जाइएगा अपना। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।